हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। बच्चों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए आज हम एक बार फिर से समुच्चय पर आधारित टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। आज का टॉपिक है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है बच्चों, उसके बारे में जानेंगे, फिर क्रमशः आगे की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि समुच्चय, उपसमुच्चय, सबसेट। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि कोई समुच्चय दिया गया है ए, उसके सारे सदस्य किसी दूसरे समुच्चय बी में हैं, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। इस तथ्य को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। से निरूपित करते हैं तथा पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय बी। ए उपसमुच्चय बी, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ए सबसेट। उपसमुच्चय को क्या कहते हैं? सबसेट। ए सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी। प्रतीकात्मक भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ए सबसेट ऑफ बी। ए में यदि यक्स हो तो वह यक्स बी में भी होना चाहिए। अगर यक्स का कोई सदस्य ए का कोई सदस्य यक्स है तो वह सदस्य बी का भी होना चाहिए, तभी हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। जबकि समुच्चय ए का एक भी सदस्य ऐसा हो जो समुच्चय बी का सदस्य न हो, जबकि समुच्चय ए का एक भी सदस्य ऐसा हो जो समुच्चय बी का सदस्य न हो, तो ए को बी का उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। अगर ए में कोई भी सदस्य ऐसा है जो बी में नहीं है, तो हम ए को बी का उपसमुच्चय नहीं कहेंगे और इसको लिखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ए नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। यदि परिभाषा एकदम सिंपल है, आसान शब्दों में लिखा गया है। यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक, और यदि समुच्चय ए का एक भी अवयव या सदस्य ऐसा हो जो बी का सदस्य न हो तो ए को बी का उपसमुच्चय नहीं कहेंगे, नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक, चलिए आगे। आपके सामने उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है, यदि ए समुच्चय ए बराबर जिसका सदस्य 1 2 3 और समुच्चय बी है, सदस्य है 1 2 3 4। आप देख रहे हैं कि ए का सदस्य 1 2 3 बी में भी है 1 2 3, तो इसे हम कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। क्यों कहेंगे? ए के सभी अवयव बी में है। हम क्यों कह रहे हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है? क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर ए बी सी डी। एक समुच्चय ए है जिसके 4 सदस्य हैं ए बी सी डी, और एक दूसरा सदस्य बी है जिसके सदस्य हैं बी सी डी एफ। इसमें 1 2 3 4 5 सदस्य हैं। तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि समुच्चय ए में एक सदस्य ए है जो समुच्चय बी में नहीं है। समुच्चय ए का दूसरा सदस्य बी है, तीसरा सदस्य सी भी है, चौथा सदस्य डी भी है, लेकिन पहला सदस्य जो ए है समुच्चय ए का, वह बी में नहीं है। तो आपने देखा कि अगर किसी समुच्चय ए का एक भी सदस्य बी में नहीं होगा तो उसे हम
ए नॉट सबसेट ऑफ बी बोलेंगे। ए बी का उपसमुच्चय नहीं है ऐसा बोलेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। यदि किसी दिए गए समुच्चय ए के सारे सदस्य किसी दूसरे दिए गए समुच्चय बी में हों तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आपका अगला है टॉपिक वास्तविक या उचित उपसमुच्चय। वास्तविक या उचित उपसमुच्चय, देखिए सारे परिभाषाएं लगभग एक जैसे मिलते जुलते ही हैं, थोड़े थोड़े अंतर आपको समझ में आएंगे केवल। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। ध्यान दीजिएगा, बी में एक ए बी का उपसमुच्चय है ऐसा कह दिया गया, ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे सदस्य बी में हैं, ए के सारे सदस्य बी में हैं। किंतु अब यहाँ क्या कहा गया कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक सदस्य ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। अब कहने मतलब यह है कि बी में कुछ अधिक अवयव हैं, समुच्चय बी में ए के सारे अवयव तो हो ही, इसके अतिरिक्त बी में कुछ और अवयव हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3, 1 2 3 के अतिरिक्त बी में 4 भी है, 1 2 3 के अतिरिक्त बी में 4 भी है। इसका मतलब कि बी में एक सदस्य ऐसा भी है जो ए में नहीं है, बी में एक सदस्य ऐसा भी है जो ए में नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ परिभाषा में कहा गया। तो परिभाषा फिर से देखिए, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को इस प्रकार से लिखते हैं, ए उचित उपसमुच्चय बी। आप देखिएगा यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है, इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह भी लगा है। इक्वल टू का चिन्ह का मतलब हो गया कि ए के सारे सदस्य बी में हो और बी के ए में हो। लेकिन यहाँ कहा गया कि ए के सारे सदस्य बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में न हो, तो इसे हम उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। पढ़ते हैं, ए उचित उपसमुच्चय बी यानी कि ए proper set of B, A is the proper set of B। ठीक, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर एग्जाम्पल, वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे, यदि A बराबर मझले कोष्टक में 2, 4 और B बराबर 2, 3, 4, 5 तो A उचित उपसमुच्चय B, क्योंकि B में कम से कम एक अवयव ए से ज्यादा है या ए से अधिक है, या बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। देखिए इसमें 3 भी है 5 भी है, इसमें 3 5 नहीं है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं अधिक समुच्चय की ओर। वही चीज फिर से, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, जो ए में न हो तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। परिभाषा वही है, बस यहाँ पे जो कहने का लास्ट लाइन है वह बदल गया है। यहाँ तक परिभाषा वही हो है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो तो बी को ए का, यहाँ पे हम ए को बी का कह रहे थे, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कह रहे थे, अब यहाँ कह रहे हैं कि बी को ए का अधिक
समुच्चय। यहाँ हम कह रहे हैं अब B को A का आदि समुच्चय, और यहाँ कह रहे थे A को B का कह रहे थे, ठीक। और इसे देखिए इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ऐसे। तो B आदि समुच्चय यानी सुपरसेट, B इज द सुपरसेट ऑफ A, B इज द सुपरसेट ऑफ A, ये ऐसे पढ़ते हैं, ठीक। उदाहरण के रूप में यदि A समुच्चय A बराबर A B C, इसमें 3 सदस्य A B C है और B में A B C D E है, तो आप देख रहे हैं कि B में D और E ऐसे सदस्य हैं जो A में नहीं है, तो हम कहेंगे कि B इज द सुपरसेट ऑफ A, B आदि समुच्चय, क्योंकि B में A से अधिक अवयव हैं, ठीक। आगे कुछ प्रमेय हैं आपके सामने। नंबर 1, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। अपने आप का मतलब स्वयं का। प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। नंबर 3, पहला, यदि A सबसेट ऑफ B हो और B सबसेट ऑफ A हो, तो इसका अर्थ होता है कि A और B आपस में बराबर है। A B का उपसमुच्चय हो और B A का उपसमुच्चय हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि A और दोनों समान समुच्चय होंगे, A बराबर B। इसका दूसरा पॉइंट है, यदि A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ C, तो A सबसेट ऑफ C हो जाएगा। यदि A B का उपसमुच्चय है और B C का उपसमुच्चय है, तो A C का उपसमुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं, A के सारे अवयव B में हैं और B के सारे अवयव C में हैं। इसका मतलब क्या होता है कि A के भी सारे अवयव C में होंगे, ठीक। तो यह नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 4, यदि किसी समुच्चय A के अवयवों की संख्या n हो, n, ठीक। यदि किसी समुच्चय A के अवयवों की संख्या n हो, तो n के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी, 2 की पावर n होगी। जैसे अभी पीछे हमने देखा कि 2 3 यानी कि दो समुच्चय के 2 अवयव थे, तो यहाँ 2 के पावर 2 यानी कि 4 उपसमुच्चय होंगे। अब कैसे उपसमुच्चय निकाले जाते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक। यदि किसी समुच्चय A के अवयवों की संख्या n हो, तो A के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। तो यह 4 पॉइंट आपको ऐसे याद करने हैं। उसके बाद आगे कुछ नोट के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। नोट नंबर 1, किसी समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय दिखाने के लिए हम A का कोई अवयव x लेकर के यह दिखाते हैं कि यदि x A का है, तब x B का भी होगा। अर्थात x बिलोंग टू A, x बिलोंग टू B। अगर x को हम A में लेकर के चलते हैं, तो क्रमशः नियमतः आगे बढ़ते बढ़ते वह x B में प्राप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि A जो है B का उपसमुच्चय है, ठीक। दूसरा पॉइंट, A सबसेट ऑफ B का अर्थ होता है, क्या होता है? नंबर 1, A के सभी अवयव B में हैं, किंतु B में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो A में नहीं है। यहाँ 2 चिन्ह लगा हुआ है सबसेट में, एक यह और इक्वल टू। तो ऊपर का अर्थ हो गया कि A के सभी अवयव B में हैं, लेकिन B में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो A में नहीं है। लेकिन जब इक्वल टू लग गया तो A के सभी अवयव B में हैं और B के सभी अवयव A में हैं, अर्थात A और B में ठीक एक समान अवयव हैं, ठीक।
पॉइंट 3, दो समुच्चयों की समानता सिद्ध करने के लिए हम यह दिखाते हैं कि प्रत्येक समुच्चय एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। दो समुच्चयों को एक समान दिखाने के लिए हम सबसे पहले उनको यह दिखाते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। अर्थात यदि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो, तब हम कहेंगे कि ए बराबर बी। ठीक, अभी तक हम लोगों ने उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधि उपसमुच्चय के बारे में जाना। एक बार फिर से उपसमुच्चय की परिभाषा, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ऐसे ए सबसेट ऑफ बी पढ़ते हैं। ठीक, और यदि ए का एक भी सदस्य बी में न हो तो उसे हम कहते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक, आगे आपका उचित उपसमुच्चय, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में न हो तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। यानी कि लिखते ऐसे हैं, पढ़ते हैं ए उचित उपसमुच्चय बी, अर्थात ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने अधि समुच्चय के बारे में देखा। इसमें क्या देखा परिभाषा, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। इसे इस प्रकार से निरूपित करते हैं और पढ़ते हैं बी अधि समुच्चय ए मीन्स बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ठीक, इसके बाद हम लोग प्रमेय के रूप में कुछ देखा। नंबर 1 में देखा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। नंबर 3 में पहला, यदि ए सबसेट ऑफ बी हो और बी सबसेट ऑफ ए हो तो ए बराबर बी होगा। दूसरा, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी तो ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। चौथा में देखा हमने कि यदि किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या n हो तो ए के सभी संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। इसके बाद नोट में हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा, जिसमें पहला पॉइंट है किसी समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय दिखाने के लिए हम ए का कोई अवयव यक्ष लेकर के यह दिखाते हैं कि यदि यक्ष ए का सदस्य है तो यक्ष बी का भी होगा, अर्थात यक्ष बिलोंग टू ए टू यक्ष बिलोंग टू बी। ठीक, पॉइंट दूसरे में ए सबसेट ऑफ बी का अर्थ होता है, मतलब यह जो लिखा गया होता है इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है नंबर 1, ए के सभी अवयव बी में हैं किंतु बी के में कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। ठीक, और इसका दूसरा पॉइंट होता है कि ए के सभी अवयव बी में है और बी के भी सभी अवयव ए में है, अर्थात ए और बी में ठीक एक समान अवयव हैं। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट है दो अवयवों की समानता सिद्ध करने के लिए हम यह दिखाते हैं कि प्रत्येक अवयव एक दूसरे के उपसमुच्चय। दो समुच्चयों को एक समान कि ए बराबर बी या बी बराबर सी ऐसा कुछ दिखाने के लिए हम सबसे पहले प्रत्येक को एक दूसरे का उपसमुच्चय दिखाते हैं। अतः यदि कोई दो समुच्चय ए और बी हो तो हम दिखाएंगे कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए तो ए बराबर बी। ठीक, ये तो था उपसमुच्चय से संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ प्रमेय, कुछ नोट्स। अब आगे हम अंतराल के बारे में। अंतराल इंटरवल आर के उपसमुच्चय के रूप में, आर मतलब रियल नंबर के उपसमुच्चय के रूप में हम अंतराल देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमने माना ए बी बिलोंग टू आर तथा ए इज लेस देन बी, मतलब ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें ए बड़ा है,
ए छोटा है बी बड़ा है, तब नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x such that a is less than x is less than b. That means x is greater than a and less than b. x a से बड़ा और b से छोटा है। एक विपरीत यानी कि खुला अंतराल कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का यह समुच्चय एक खुला अंतराल कहलाता है जिसको प्रतीक छोटे कोष्ठक में a, b से निरूपित करते हैं। ए और बी को छोड़ करके, जो ए और बी लिखे गए हैं इसको छोड़ करके इसके बीच के सभी बिंदु, ए और बी को छोड़ करके इसके बीच के सभी बिंदु इस अंतराल के सदस्य होते हैं तथा ए और बी अंतराल के अंत बिंदु कहलाते हैं। तो जो हमारा खुला अंतराल होता है उसमें ए और बी यानी अंत बिंदु काउंट नहीं किए जाते हैं। अंत बिंदु के बीच में जितने बिंदु आते हैं वे काउंटेबल होते हैं। ठीक। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x is greater than a and less than b एक विपरीत या खुला अंतराल कहलाता है। इसको प्रतीक छोटे कोष्ठक में a, b से निरूपित करते हैं। a और b को छोड़कर इसके बीच के सभी बिंदु इस अंतराल के सदस्य होते हैं, जबकि ए और बी अंतराल के अंत बिंदु कहलाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा पॉइंट है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x is greater than or equal to a, x is greater than or equal to a and less than or equal to b एक समवृत्त या बंद अंतराल कहलाता है। इसको प्रतीक बड़े कोष्ठक में a, b से निरूपित करते हैं। इसमें a और b को लेकर इसके बीच के सभी बिंदु इस अंतराल के अवयव होते हैं। इसमें a और b भी शामिल होते हैं और इसके बीच के जो अंतराल होते हैं वह भी लिए जाते हैं। a और b अंत बिंदु है, ये तो मालूम हो गया पहले से ही। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x such that x is greater or equal to a and less or equal to b एक समवृत्त या बंद अंतराल कहलाता है। इसको प्रतीक बड़े कोष्ठक में a, b से निरूपित करते हैं। यहाँ पर a और b को लेकर के इसके बीच के सभी बिंदु इस अंतराल के अवयव होते हैं। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, इनके अतिरिक्त यानी खुला अंतराल और बंद अंतराल के अतिरिक्त इनके अतिरिक्त दो अंतराल ऐसे होते हैं जो एक अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुला होता है। जो एक अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुला होता है। इसमें पहला है, देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक लगा है, यहाँ छोटा कोष्ठक लगा है। यह बड़ा कोष्ठक, यह छोटा कोष्ठक। मतलब ये जो बड़ा कोष्ठक यहाँ बंद हो गया और छोटा कोष्ठक वह खुला हो गया। तो x such that x is greater or equal to a but less than b, x जो है a के बराबर या a से बड़ा और b से छोटा है। तो a से b तक एक खुला अंतराल जिसमें a सम्मिलित होता है और b नहीं। इसका दूसरा पॉइंट है, हाँ, इसे अर्ध खुला बंद अंतराल कहते हैं। इसमें देखिए इधर छोटा कोष्ठक लगा, इधर बड़ा कोष्ठक लगा है। तो यह हो गया अर्ध खुला बंद। यह अर्ध बंद खुला था, यह अर्ध खुला बंद हो गया। तो x such that x is greater than a and less than or equal to b, a से b तक एक खुला अंतराल जिसमें b सम्मिलित है और a नहीं। इसको ग्राफ पर हम कैसे दिखाएंगे? जो पहला था हमारा बंद खुला अंतराल, तो देखिए यह दोनों साइड यहाँ पे आपके a होगा, यहाँ पे b होगा। a और b को छोड़ करके बाकी जो बीच के पॉइंट होंगे वह हमारे सदस्य होंगे। और यहाँ पे देखिए जो बंद अंतराल है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। तो a b को लेकर के इसके बीच के जो
बिंदु होंगे वह भी इसमें शामिल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसमें ए तो शामिल है किंतु बी शामिल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे खुला है और इसके बीच के भी सदस्य आएंगे। यह तीसरे का दूसरा पार्ट है। देखिए ए खुला है, बी बंद है, मतलब बी इसमें शामिल होगा और ये शामिल नहीं होगा, तथा इनके बीच के जो सदस्य होंगे यह द्वक इसमें शामिल होंगे। तो यह तो हो गया आपका अंतराल। अंतराल के बीच की दूरी, तो जो है हमारे पास यह बिंदु दिया हुआ है ए बी, इसकी लंबाई, बट चूंकि आपने पहले लिख रखा है कि ए इज लेस देन बी, बी बड़ा है ए छोटा है, तो जब बी बड़ा है ए छोटा है तो बी में से ए को घटाने पर जो मान मिलेगा वह हमारा अंतराल की लंबाई कहलाएगी। बी में से ए को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होगा वह हमारा अंतराल की लंबाई प्राप्त होगी। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर के या वीडियो को बीच में रोक रोक करके आप इस परिभाषा का आनंद ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो उसके लिए हमें कमेंट अवश्य करें।